चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से सभी को लाइव आइए, फटाफट जल्दी से सभी को लाइव आइए। और एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बताइए क्या सब कुछ आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, ऑडियो भी आपको सही आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है सही। तो जल्दी से एक बार यस लिखिए, ठीक है। और एक बार क्लास शुरू होने के पहले सबसे पहले जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में जितना भी ग्रुप है उसको शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आज क्लास को शुरू कर सके। चलिए, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो आपका एसएसटी का होने वाला है, जिसमें हम लोग 40 प्लस वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। वीबीआई का मतलब होता है वीबीआई, एग्जाम में आएगा का मतलब एग्जाम में आएगा, बस। और कोई बात नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, इसी से एग्जाम में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी का मतलब जो ये सीरीज चल रहा है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रैक्टिस हो रहा है आपका। चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? भारत में वृत्तीय वर्ष होता है, कब होता है? ए नंबर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, बी नंबर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, सी नंबर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, भारत में वृत्तीय वर्ष जो है वो कब से लेकर कब तक होता है? भारत में वृत्तीय वर्ष जो है वो कब से लेकर के कब तक होता है, आप लोग को बताना है। तो भारत में वृत्तीय वर्ष जो है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसीलिए जैसे ही देखिएगा मार्च आएगा ना, तो मार्च क्लोजिंग होता है बैंक में, 31 मार्च को रात तक काम होते रहता है। काहे? क्योंकि उस समय सारा हिसाब किताब को निपटाना रहता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, या हरा ग्रह कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से या किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इस सब में टाइम पास क्यों करना, ये सब तो एकदम आसान सब क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, या अधिनियम ही होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ए नंबर 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? जल्दी से बताइएगा। सूचना का अधिकार जो ये कानून है, अधिनियम, ये जो कानून है ये कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? जल्दी से बताइएगा आप। चलिए, तो ये जो कानून है आपको 2005 में पारित हुआ। कब हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सेना तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। अभी के समय में की अगर हम बात करें तो नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? नेपाल की बात करें तो नेपाल में शासन प्रणाली कैसी है अभी के समय में, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो? जल्दी से बताइए। तो अभी नेपाल में लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। ये नंबर बिल्कुल सही है। यानी जनता के द्वारा वहां प्रतिनिधि चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए नंबर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 5 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चिन्ह जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ए नंबर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकार में बोला जा रहा है, या सी नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है, डी नंबर ये इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 19 में, चलिए अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। टीपू सुल्तान जो है वो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? जल्दी से बताइएगा।
चलिए, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर। ए नंबर बिल्कुल सही है, 7 का क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए नंबर 13 अप्रैल 1919 को हुआ, 14 अप्रैल 1919 को हुआ, ये 15 अप्रैल 1919 को हुआ, ये 16 अप्रैल 1919 को हुआ। जल्दी से बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जल्दी से बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ 13 अप्रैल 1919 को। बी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को? गंगा नदी को, गंडक को, कोसी को, या पुनपुन को? जल्दी से बताइएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस चारों में बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक एक ही नदी को कहा जाता है, वो है कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, यानी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए नंबर मुंगेर में हुआ था, खगड़िया में हुआ था, पटना में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो है वो किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना नगर में हुआ था। आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताइएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, निरोदोम सिंहानक के द्वारा, या कुआम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। अंकोरवाट में मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। जल्दी से बताइएगा, वो भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो उस भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है, बहुत ही फेमस मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, या मध्य प्रदेश में? जल्दी से बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बिहार के सॉरी पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? जल्दी से बताइएगा। बारह नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया गया। कहाँ? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया, वित्त आयोग बनाया गया, राज्य वित्त आयोग बनाया गया, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, योजना आयोग को भंग करके कौन सा नया आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके, चलिए, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का निर्माण किया गया। 14 नंबर का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, या इनमें से सभी? जल्दी से बताइएगा, बीमारू राज्य जो है वो कौन है? 3 ऑप्शन है, चौथा दिया है, इनमें से सभी। जल्दी से बताइएगा, बीमारू राज्य में कौन कौन आएगा? बीमारू राज्य, चलिए, तो बीमारू राज्य में आता है आपका बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना। ए नंबर 1779 में, बी नंबर 1979 में, 1980 में, 1981 में, या नॉन? जल्दी से बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा, बीजेपी का स्थापना। तो बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1980। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1980 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? ए नंबर 17 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, या 10 मार्च को? जल्दी से बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन मनाया जाता है? 16 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 8 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। यूरेनियम है ना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ए नंबर डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है, या जादूगोड़ा है? जल्दी से बताइएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है जहां से यूरेनियम प्राप्त हम लोग करते हैं? यूरेनियम, तेजी से बताइए, 17 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए, जादूगोड़ा आपका बिल्कुल सही होगा। यूरेनियम का जो आपका उत्पादक केंद्र है वो है जादूगोड़ा। 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सुनामी कहाँ आती है? स्थल में आती है, समुद्र में आती है, आसमान में आती है, इनमें से कोई नहीं? सुनामी बताइएगा कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। कहाँ आती है बाबू? आपका समुद्र में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सुनामी समुद्र में आती है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर। बी नंबर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। सी नंबर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। लोकतंत्र की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र कब सफल होता है? लोकतंत्र तब सफल होगा जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, जब नागरिक विवेकपूर्ण तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, यानी सबको अपना सहभागिता दर्शाएंगे, तभी जाकर के लोकतंत्र क्या होगा? सफल हो पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया, बी नंबर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, वो कौन महान पुरुष थे जिनके द्वारा कहा गया कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसलिए बिहार का विकास जरूरी है? जल्दी से बताइएगा किनके द्वारा कहा गया था? तो उस महान व्यक्ति का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए नंबर पानी की कीमत में वृद्धि, बी नंबर खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी नंबर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। बोलीविया एक देश है, उस देश में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? वहां के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्यों? उसका कारण क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो उसका कारण था आपका पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में क्या था? वृद्धि था। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था बाबू? पानी की कीमत में वृद्धि नहीं था, सॉरी। यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। भारत का राष्ट्र पक्षी है, कबूतर है, हंस है, मोर है, या तोता है? जल्दी से बताइएगा। भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वो कौन है? 22 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वो कौन है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी है तोता। क्या है? तोता है। आपका डी नंबर बिल्कुल सही। सॉरी, ओह ओह, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है, तोता नहीं है भाई, मोर है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में है, बोध गया में है, बिहार शरीफ में है, ये पटना में? जल्दी बताइएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ पर है? पटना। डी नंबर बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर क्या बोल रहा है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? 24 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो, तो ये जो नारा है वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद
सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 25 नंबर जल्दी से बताइएगा। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? जल्दी से बताइएगा, गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? 25 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं? सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित होती है? जल्दी से बताइएगा। सांप्रदायिक राजनीति, चलिए, सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पे आधारित होती है, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? जल्दी से बताइएगा कौन सा उद्योग जो है ना वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित नहीं है वो है आपका सीमेंट। सीमेंट को कृषि से कोई लेना देना नहीं है, इसको चाहिए चूना पत्थर। क्या चाहिए? चूना पत्थर। 28 नंबर जल्दी से बताइएगा। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेवस्की की या डी नंबर एंजल्स की? जल्दी से बताइएगा। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस 28 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वॉर एंड पीस जो है ना वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? लियो टॉल्स्टॉय। बी नंबर सही है। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चावल है, क्या है? ए नंबर खरीफ फसल है, बी नंबर रबी फसल है, सी नंबर जायद फसल है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चावल कैसी फसल है? चावल, चावल आप खाते हैं रोज, जल्दी से बताइए कैसी फसल है? तो चावल जो है आपका खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। चावल कैसी फसल है? खरीफ। 30 नंबर देखिएगा। चलिए 30 नंबर देखिए क्या बोला। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ए नंबर नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, बी नंबर उदारीकरण को, सी नंबर वैश्वीकरण को या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। जो नया आर्थिक नीति को अपनाया गया उसमें किस चीजों को हम शामिल नहीं किए हैं नई आर्थिक नीति में? जल्दी से बताइएगा। तो नई आर्थिक नीति में हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किए हैं। ठीक है। 31 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा ए नंबर मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है या अनवीकरणीय? जल्दी से बताइएगा। सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नया हो जाता है, इसीलिए ये कैसी है? नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह संसाधन कर सकते हैं। 32 नंबर जल्दी से बताइएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में, 1994 में, 1996 में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। WTO की स्थापना कब की गई? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? चलिए, तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। कब? 1995 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोला। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1923 में? जल्दी से बताइएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कहते हैं टिस्को। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना कब की गई? तो टिस्को की स्थापना 1907 में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। टाटा टिस्को जो है उसकी स्थापना 1907 में की गई। 34 नंबर जल्दी बताइए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए नंबर जिमरमैन ने या जिमरमैन ही है। बी नंबर महात्मा गांधी ने, सी नंबर संदीप पांडे ने या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? चलिए, तो ये बात जो है ये जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिमरमैन।
35 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। ए नंबर सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, सॉरी वित्त का साधन है, जल्दी से बताइएगा। संस्थागत, तो देखिए व्यवसायिक बैंक जितने भी होते हैं ना, इसका काम ही होता है लोन देना, बाद बाकी पैसा को डिपॉजिट करना या रखना, इसका काम ही होता है, इसलिए ये सब जो है संस्थागत वित्त का साधन है। 36 नंबर देखिए क्या बोला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 1950 में, 1951 में, 1952 में, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्र विकास परिषद का गठन जो है वो कब हुआ, राष्ट्र विकास परिषद। 36 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिएगा। राष्ट्र विकास परिषद का जो गठन हुआ वो 1952 ईस्वी में हुआ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। ए नंबर 1920 भुज, बी नंबर 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो डांडी से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, डांडी, 1930 में हुआ था और डांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 38 नंबर देखिए क्या बोला है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र को किसमें शामिल किया गया, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया। 39 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, या प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, जल्दी से बताइएगा। प्राथमिक ऊर्जा का, चलिए विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपका बी हो जाएगा। 40 लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अब के समय में क्या है, मोबाइल फोन है। क्या है, मोबाइल फोन है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टोटल कर लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जल्दी से बता दीजिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जवाब दे पाए, ईमानदारी से जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर आपको साइंटिफिक क्लासेस जैसे सर्च मारिएगा वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आपसे एक यही विनती रहेगा जाने के पहले, क्लास खत्म करने के पहले, कि आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है, ताकि आपको क्लास का आपको भी आनंद हो पाए, आनंद मिल पाए और सामने वालों को भी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपसे इतना ही अनुरोध रहेगा कि आप क्लास को अच्छे से करेंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सब्जेक्टिव पे भी फोकस कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस कर रहे होंगे, उसके अलावा मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और एकदम अभी अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये आपका लास्ट फेज है, इसीलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए ओके बाय, गुड नाइट।